हेलो एवरीवन। आज का आपका लेक्चर होगा वो आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड होगा। तो जिसमें हम बीपीएससी मेंस के रिलेटेड जितने जो इम्पोर्टेंट थीम होंगे ना उसी को कवर करेंगे। जो थीम सच कवर करने वाले हैं वो है पाला आर्ट, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग, पटना कला और एक दो और एक्स्ट्रा में उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बस अब सुनना, ठीक है, क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। टाइमलाइन हो गया आपका 8th to 12th सेंचुरी। रीजन बिहार बंगाल। रूलर्स गोपाला, धर्मपाला, देवपाला। रिलीजियस बेस क्या था? महायाना, वज्रयाना बुद्धिज्म, और सपोर्टेड किया था सैविज्म और वैष्णविज्म को भी। कल्चरल ब्रिज था ही ना, इंडिया से नेपाल, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया गए। डिक्लाइन हुआ ड्यू टू द बख्तियार खिलजी इन्वेजन। एंड अब देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर। महाविहाराज इसका फंक्शन क्या था? बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लर्निंग एंड रेसिडेंस सेंटर था ये। लेआउट इसका क्या हुआ था? कैसे इसका लेआउट है? रेक्टेंगुलर, सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड और मॉन्ग सेल्स। मटेरियल क्या यूज हुआ था? बर्न्ट ब्रिक्स और लिमिटेड यूज ऑफ स्टोन। फीचर क्या था इसका? वरांडाज, स्टोरेज रूम, इंटरनल स्टेयरकेस। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें क्या होगा। वेदांतापुरी, विक्रमशिला, सोमापुरा। ठीक है, अब देख लेते हैं चैत्याज। तो चैत्याज क्या था? लार्ज प्रेयर हॉल था। ठीक है, इसका यूज होता था वर्शिप एंड सेरेमनीज के लिए। अब स्तूपाज का जो देख लेते हैं, स्तूपाज का एलिमेंट, डिजाइन, सिंबोलिज्म एंड इम्पैक्ट। एलिमेंट इसका क्या था? यस्ति, यस्ति, हर्मिका, छत्रा, वेदिका, कुंभद, तोरण द्वार। ये आपको, अगर आप एग्जाम्स हॉल में लिख रहे हो ना इस टॉपिक पे, तो उसको आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना होगा। और मैं ट्राई करूंगा कि डायग्राम का वीडियो भी लाऊं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, डिजाइन देख लेते हैं इसका। हेमिस्फेरिकल सराउंडेड बाई दक्षिणा पथ। सिंबोलिज्म क्या है? कॉस्मिक यूनिटी की बात करता था और बुद्धा प्रेजेंस। इम्पैक्ट क्या हुआ? इन्फ्लुएंस किया स्तूपा फॉर्म्स इन तिब्बत, नेपाल एंड म्यांमार। टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस का देखा जाए तो नागरा, द्रविडियन एंड रीजनल इनोवेशन को इन्फ्लुएंस किया। फीचर क्या होगा इसका? वॉल्टेड रूफ्स, ठीक है, मंडपा एंड गर्भगृह प्लान, कर्व्ड रेखा शिखरा विद अमलका, तोरन्स विद गार्जियन फिगर। और उसके बाद कहीं कहीं यूज हुआ था क्या? पंचरत्ना लेआउट। मटेरियल क्या यूज हुआ था? ब्रिक, बसाल्ट पिलर, टेराकोटा पैनल्स। अब देख लेते हैं स्कल्पचर के बारे में। तो स्टोन स्कल्पचर का क्या होगा? मटेरियल क्या हुआ था? ब्लैक बसाल्ट। ठीक है, स्टाइल क्या हुआ था? इलोंगेटेड लिम्स, काम फेस, सिमेट्रिकल ग्रेस। थीम क्या इसका यूज हुआ? बुद्धा, अवलोकितेश्वरा, तारा, शिवा, विष्णु। कार्विंग देखा जाए, कार्व किया गया था जो फाइन हेलोस, ज्वेलरी, फ्लोरल मोटिव्स। अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं। टेक्निक क्या यूज हुआ? लॉस्ट वैक्स। सेंटर क्या था? कुर्कीहर, नालंदा। थीम इसका देखा जाए तो तारा, अवलोकितेश्वरा, वज्रपानी, हिंदू डेटीज। एग्जाम्पल में देख लिया जाए तारा एंड सुल्तानगंज बुद्धा। बैक साइड जो था, बैक साइड यूजुअली प्लेन होते थे, फोकस ज्यादा होता था फ्रंटल डिटेलिंग पे। ठीक है, अब देख लेते हैं टेराकोटा आर्ट को लेके। तो साइड्स देख लिया जाए, विक्रमशिला, पहाड़पुर, सोमापुरा। सब्जेक्ट क्या था? ओमेन विथ मिरर्स, एनिमल्स एंड मिथिकल बींग्स। पर्पस क्या था? डेकोरेटिव, नैरेटिव एंड स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म को लेकर। नेक्स्ट देख लेते हैं पेंटिंग। पेंटिंग में आ गया मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग। मीडियम क्या था? पाम लीफ, कॉपर प्लेट्स। टेक्स्ट क्या था? अष्ट सहर्षिका, प्रज्न, परमिता एंड पंच पंचरक्षा। कलर्स क्या हुआ? रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। स्टाइल क्या हुआ था? फाइन लिनियर ड्राइंग, फ्रंटल 3 या 4 प्रोफाइल था, सिक्वेंशियल पैनल। सेंटर इसका देखा जाए तो नालंदा, विक्रमशिला, वेदांते पुरी। वॉल या म्यूरल पेंटिंग देखा जाए तो इसमें क्या था? साइड देखे तो सराय स्थल नालंदा में था। थीम बोधिसत्व, डांसर, एनिमल्स, तांत्रिक सीन। स्टाइल क्या हुआ? डेकोरेटिव, फ्लोइंग ड्रेपरी, तांत्रिक एनर्जी। इन्फ्लुएंस क्या हुआ? अजंता बाग लिगेसी, तांत्रिक सिंबोलिज्म। फीचर देख लेते हैं पाला आर्ट को लेकर।
तो रिलीजियस फोकस था महायाना वज्रयाना, सिलेक्टिव हिंदू थीम। तांत्रिक सिंबल था मंडलाज, मल्टी आर्म डिटीज, हिस्टोरिक आर्म फॉर्म्स, इशोटेरिक फॉर्म्स सॉरी। आइकोनोग्राफी में देखा जाए तो मुद्राज, हैलोज, लोटस, स्पिरिचुअल पोस्चर। ग्रेसफुलनेस और स्टाइलिस्टिक ब्लेंड था। स्टाइलिस्टिक ब्लेंड कैसे था? गुप्ता का बेस, पोजिशन एंड लोकल इनोवेशन। और उसके बाद और कुछ छूटा है क्या? हाँ, नेक्स्ट है क्या, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट में इंस्पायर्ड आर्ट इन नेपाल, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया। अब इसका रिलेशन विद बुद्धिज्म देख लिया जाए। पैट्रोनेज, पाला किंग्स बिल्ट महाविहाराज, स्तूपाज, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है। सेंटर ऑफ लर्निंग नालंदा, विक्रमशिला, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट हब। मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर प्रिजर्व प्लस एक्सपोर्ट सूत्राज एंड इमेज। तांत्रिक स्पीड हुआ द डेटीज लाइक वज्रपानी, तारा, हेरुका वाइडली डिपिक्टेड। एक्सपोर्ट लेगेसी अतिशा दीपांकरा कैरिड पाला बुद्धिज्म टू तिब्बत। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस सीन इन तिब्बतन मोनेस्ट्री लेआउट्स एंड आर्ट। अब इसका लेगेसी एंड कल्चरल इम्पैक्ट देख लेते हैं। हिंदू टेम्पल में विष्णुपद एट मुंडेश्वरी रिफ्लेक्ट करता है पाला के इन्फ्लुएंस का। कुड़किया ट्रेडिशन देखा जाए तो ब्रॉन्ज कास्टिंग लास्टेड टिल 14th सेंचुरी। मधुबनी आर्ट, linear drawing, strong outline trace back to Pala style. Bodh Gaya revival, 19th to 20th century restoration followed Pala pattern. साउथ एशिया इन्फ्लुएंस देखा जाए तो सीनिन तंगका पेंटिंग। अब इसका लिमिटेशन देखते हैं। लैक ऑफ रियलिज्म में ओवर आइडियलाइज डिवाइन फिगर्स था, ओवर ऑर्नामेंटेशन था, नो सेकुलर सीन था, इंटायर रिलीजियस, नो पोर्ट्रायल ऑफ डेली लाइफ, मीडियम फ्रेजिलिटी, पाम लीफ क्लॉथ, मेनी लॉस्ट आर्टवर्क्स। जियोग्राफिकल लिमिटेशन था, फोकस ऑन ईस्टर्न इंडिया पे ही था। सडन कोलैप्स बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड लंदा एंड विक्रमशिला। ये हो गया आपका पाला से रिलेटेड। अब इससे क्वेश्चन जो भी आएगा आप इजिली हैंडल कर लोगे। अब देखते हैं पटना कलम। पटना कलम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पटना कलम क्या है? बिहार का इंडिजिनस पेंटिंग स्टाइल है। टाइम लाइन क्या हुआ? फ्लोरिस्ट इन 18th to 19th सेंचुरी, डिक्लाइन बाय मिड 20th। सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट स्कूल टू डिपिक्ट कॉमन लाइफ ओवर रॉयल्टी एंड रिलीजन। इवोल्यूशनरी जर्नी क्या था? मुगल डिक्लाइन, औरंगजेब रीजन, पैट्रोनस कोलैप्स। माइग्रेशन हुआ, आर्टिस्ट आर्टिस्ट शिफ्ट किए फ्रॉम दिल्ली, मुर्शिदाबाद, देन पटना। पटना इमरजेंस ड्यू टू ट्रेड हब of heme, sugar, saltpeter plus British presence. Local support got backing from बनिया traders and company officials. तो ये आप इसका इवोल्यूशनरी जर्नी था। आप इसको एक ऐसे का ड्रॉ करके और उसमें आप दिखा सकते हो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो इवोल्यूशनरी जर्नी इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिस्टिक स्टाइल में फ्यूजन बेस था, मिक्स किया पर्शियन डिटेलिंग, मुगल एलिगेंस एंड ब्रिटिश रियलिज्म को। सब्जेक्ट शिफ्ट हुआ फ्रॉम दरबार टू डेली लाइफ। कंपनी स्टाइल था, बिकम पार्ट ऑफ कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट अंडर ब्रिटिश रूल। कोर थीम क्या था? बाजार लाइफ, ऑक्यूपेशनल सीन, बर्ड फोकस, वोमेन्स रोल एंड नो मिथोलॉजी। कॉन्शियसनेस रिजेक्शन ऑफ डिवाइन एंड रॉयल ग्लोरिफिकेशन। टेक्निकल फीचर देख लेते तो नो बैकग्राउंड था, इलिमिनेटेड लैंडस्केप्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड फोकस सब्जेक्ट, डायरेक्ट पेंटिंग, नो स्केचिंग, यूज्ड फ्री हैंड ब्रश स्ट्रोक्स, कजली सिहा टेक्निक, नो आउटलाइन, इंक डायरेक्टली ऑन surface, simultaneous drawing coloring, no separate inking plus filling, compact canvas, miniature size, portable, personal, intimate। अब मीडियम एंड मटेरियल देख लिया जाए तो सरफेस क्या था? पेपर, माइका, आइवरी, लेदर। ब्रशेस क्या था? मेड ऑफ स्क्वायरल हेयर, टेलर्ड फॉर फाइन डिटेलिंग। ट्रीटमेंट पेपर ग्लेज्ड विथ एरो रूट प्लस विट्रियल फॉर साइन। कलर देख लिया जाए तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल पिगमेंट, टर्मरिक, बार्क, फ्लावर डस्ट। शेड्स यूज हुआ था डीप सेपिया, म्यूटेड ओक्रे, क्रिम्सन, पिकॉक ब्लू, डल गोल्ड। ये इसका मटेरियल मीडियम एंड मटेरियल था। ह्यूमन डिपिक्शन में देखा जाए तो फेशियल फोकस था, डीप आइज, आर्क ब्रोज, शार्प नोजेस, स्ट्रक्चरल जाओ। पोस्टरल फ्लूडिटी था, मूवमेंट, गेस्चर, एक्सप्रेशन, लाइफ लाइक रियलिज्म। नो स्टाइलाइजेशन था, फिगर शोड क्या क्या करता था? रियल एनाटॉमी नॉट आइडियल फॉर्म। बर्ड का डिपिक्शन होता था, नेचुरल पोस्टर, स्टैंडिंग, फ्लाइंग, पिकिंग, पेकिंग। डिटेलिंग में फिदर, आइज, क्लॉज, रेंडर विथ प्रिसीजन। सिंबोलिज्म में क्या हुआ था? बर्ड्स का फ्रीडम, ब्यूटी एंड मोबिलिटी। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट देख लिया जाए, सेवक राम, उल्लास लाल, महादेव लाल, राधा मोहन बाबू,
ईश्वरी प्रसाद। रीजन फॉर डिक्लाइन क्या हुआ? लिथोग्राफिक प्रेस आया, मास प्रिंट्स रिप्लेस्ड हैंडमेड यूनिकनेस, ट्रेड कोलैप्स हुआ, फ्यूअर ब्रिटिश बायर, लेस एक्सपोर्ट, कैमरा का राइज हुआ, नो ट्रांसमिशन हुआ, अनलाइक मिथिला, लैक जनरेशनल पासिंग। अब प्रिजर्वेशन एंड रिवाइवल का देख लिया जाए तो स्टोर्ड एट खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना म्यूजियम, 2010 कैलेंडर इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट रिवाइव्ड मेमोरी ऑफ स्टाइल, कल्चरल आइडेंटिटी में इम्फेसाइज बिहार फोक प्राइड प्लस विजुअल स्टोरी टेल। कंटेम्प्रेरी रियल में देखा जाए, आर्ट एजुकेशन taught as a case of realism and documentation, modern application based for digital, illustrative and street art form, folk legacy में inspired मधुबनी एंड contemporary बिहार आर्ट इनिशिएटिव। अब देख लेते हैं हम मौर्य से रिलेटेड। टाइम पीरियड का क्या था? 321 टू 185 बीसी। रीजन क्या था? मगध बेस्ड इंपायर। नेचर क्या था? ब्लेंड ऑफ कोर्ट एंड फोक, इंडिजिनस बेस्ड, फॉरेन इन्फ्लुएंस, Achaemenid and Hellenistic। अब देख लेते हैं की फीचर। मोनूमेंटलिटी एंड स्टोन यूज, फर्स्ट लार्ज स्केल स्टोन आर्किटेक्चर, अशोकन पिलर, सांची स्तूपा। रिलीजियस इन्फ्लुएंस में बुद्धिज्म इंस्पायर्ड स्तूपाज, मोनेस्ट्री एंड एडिक्ट्स। सिंबोलिज्म पावर, लायन कैपिटल, अशोकाज अथॉरिटी, धर्मा। नेचुरलिस्टिक स्कल्पचर में रियलिस्टिक ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म था, सीन फ्रॉम बुद्धाज लाइफ। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस कैसे था? ग्रीक पर्शियन मोटिव्स पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन। एक्मेनिड इन्फ्लुएंस में पॉलिश फिनिश स्तंभा स्टाइल, बेल कैपिटल्स। मौर्य आर्ट देख लिया जाए तो इसमें क्या था? दो तरह का आर्ट था, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट क्या था? रॉयल इनिशिएटिव था, पॉपुलर आर्ट इंडिविजुअल इनिशिएटिव था। तो देख लेते हैं कोर्ट आर्ट का, देख लेते हैं पैलेसेस इंस्पिरेशनल था, एक्मेनिड पैलेस आर्ट। मटेरियल क्या था? वुडन वॉल्स, फोर्टिफाइड गेट्स। एग्जांपल में देख लीजिए पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी, कुम्हरार 80 पिलर्ड हॉल। ठीक है, पिलर्स देख लिया जाए तो मटेरियल क्या था? मोनोलिथिक सैंडस्टोन, चुनार। टेक्निक क्या था? रॉक कट, लस्ट्रस पॉलिश फिनिश। कार्विंग क्या था? एनिमल मोटिव्स, बुल, लायन, एलिफेंट। पर्पस क्या था? मार्क साइट्स, इंस्क्राइब, धम्मा एडिक्स। अब एग्जांपल देख ले तो सारनाथ कैपिटल है ना, प्रयाग का इलाहाबाद पिलर, रामपुरा दिल्ली, लौरिया नंदगढ़ बिहार में। अब देख लेते हैं स्तूपाज में पर्पस क्या था? स्टोर बुद्धा रिलिक्स, प्रमोट करना था बुद्धिस्ट डिवोशन को। स्ट्रक्चर क्या था? डॉम शेप, हर्मिका, छत्रा, तोरना, वेदिका। अगेन यहाँ पे आपका डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम से क्या था? जटका टेल्स, बुद्धाज लाइफ। एग्जाम्पल में सांची स्तूपा, धौली, बारहुत स्तूपा, धामिक। नेक्स्ट देख लेते हैं कोर्ट आर्ट हो गया, था पॉपुलर आर्ट देख लेते हैं जो फोक इनिशिएटिव था। तो फोक इनिशिएटिव में क्या है? केव यूज्ड बाय बुद्धिस्ट आजीविका मॉन्क्स। मटेरियल क्या था? रॉक कट, हाईली पॉलिश इंटीरियर था। साइट्स देख लिया जाए तो बराबर हिल्स, नागार्जुनी हिल्स। फीचर से क्या था? चैत्य आर्क्स, सर्कुलर चैम्बर्स, इंस्क्रिप्शन बाय अशोका एंड दशरथा। अब देखते हैं पोर्ट्रेट देखते हैं। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, लग्जरी पॉलिश ब्लैक ग्लेज था। पेंटेड ग्रे वेयर था, पाटलिपुत्रा, यूज्ड फॉर रिचुअल प्लस डोमेस्टिक पर्पस के लिए। टेराकोटा, सांची, राजघाट सोच, रिलीजियस लाइफ। स्कल्पचर देखते हैं तो मटेरियल क्या भी होता है स्कल्पचर में? हाई क्वालिटी स्टोन, फाइन पॉलिश। स्टाइल क्या था? नेचुरलिस्टिक, लेस एब्स्ट्रैक्ट। थीम क्या था? यक्ष यक्षिणी वर्शिप, बुद्धाज लाइफ। एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो क्या है? दीदारगंज यक्षिणी एंड धौली एलिफेंट जो उड़ीसा में है। ठीक है, अब देख लेते हैं मॉडर्न लिटरेचर को लेके। अर्थशास्त्र कौटिल्य 15 वॉल्यूम था। स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिसी के बारे में बताया। कल्पसूत्र एंड भद्रबाहु संहिता। जैन रिचुअल्स एंड फिलोसफी। इंडिका मैगजीन इज ग्लोरी ऑफ पाटलिपुत्र। मुद्रक्षा, विशाखा दत्ता, पॉलिटिक्स ऑफ चंद्रगुप्ता। ठीक है, ऐसे ही करके आपका दीघा निकाया, मिलिंदा पानो, बुद्धा टीचिंग, फिलोसफिकल डायलॉग। तो ऐसे करके मौर्य का लिटरेचर का भी कुछ कुछ हम एग्जाम्पल्स हम लोग देख लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या था। आर्किटेक्चर लीगेसी था, सेट फाउंडेशन को सुंगा गंधारा गुप्ता आर्ट। कल्चर जर्नी था, फ्यूजन ऑफ इंपेरियल पावर एंड स्पिरिचुअल थॉट। बुद्धिस्ट स्पिरिट था विया स्तूपाज, एडिक्ट्स एंड मिशनरीज, बुद्धिस्ट का स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म का।
टूरिज्म लिंक था, की पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट कैंपेन, है ना। बुद्धिस्ट सर्किट कैंपेन का की पार्ट भी हो गया। अब क्या था, इम्पैक्ट ऑफ मौर्य आर्ट इन बिहार। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, बिहार एसोसिएशन विद मौर्य आर्ट हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, अट्रैक्ट करेगा टूरिस्ट स्कॉलर्स फॉर रिलीक्स एंड स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर हेरिटेज है, पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर जो पटना है। इन्फ्लुएंस करेगा बिहार आर्किटेक्चर को, लास्टिंग इम्पैक्ट पिलर स्तूपा रॉक कट केव्स। कल्चर इन्फ्लुएंस में क्या है, प्रमोटेड किया डिस्टिंक्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को, साइट नालंदा राजगीर एक्सेट्रा। बिहार में, बिहार के रिपोजिटरी ऑफ एंशियंट ट्रेडिशन। बुद्धिज्म देखें तो अशोका आर्टिस्टिक प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, नॉट बाय फोर्स बट वी आर्किटेक्चर एडिक्ट्स सिंबल। स्प्लिट किया टीचिंग भी मॉडर्न आर्ट, स्ट्रॉन्ग टाई हुआ मॉडर्न एम्पायर बुद्धिज्म प्लस बिहार, है ना। बोध गया मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट, ड्राइंग ड्रॉज किया पिलग्रिमेज टूरिस्ट, है ना। उन सारे को क्या अट्रैक्ट किया ना। तो ये हो गया, इन्फ्लुएंस हुआ आपका, इम्पैक्ट ऑफ मौर्य आर्ट इन बिहार। हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल देख लिया जाए, कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, बुद्धिज्म को कैसे यहाँ पे हुआ, फिर से क्या हुआ, कैसा टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो रहा है। तो सारी चीजें आप इसको, इस पॉइंट को यूज करके आप एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हो। कंक्लूजन देख लिया जाए, बिहार कल्चर न्यूक्लियस ऑफ मौर्य लेगेसी कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज रिलीजियस आर्किटेक्चर एंड टूरिज्म हिस्ट्री। अब केव आर्किटेक्चर देख लेते हैं, रॉक कट केव। इसमें बस काफी ज्यादा इसमें फैक्ट्स है, देखते हैं आगे। ओरिजिन एंड फीचर, ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम बाय carving natural rocks, served as monasteries, temples, residence for Buddhist and Jain monks. Designed for rock cut, designs were rock cut, often into overhanging cliffs. ठीक है। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूड हुआ था क्या, कार्विंग्स, इंस्क्रिप्शन एंड स्कल्पचर्स। केव आर्ट ऑफन फीचर्ड पॉलिश सरफेस, पिलर्ड हॉल्स एंड स्तूपाज। अब टाइप्स ऑफ केव देख लेते हैं। द बुद्धिस्ट केव, 1200 प्लस केव से इंडिया में। टू टाइप से, चैत्या है विहार। चैत्या जो वर्शिप हॉल था, विहारा जो मोनिस्ट्री था। अर्ली फेज 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्य, लेटर फेज में 5th सेंचुरी एडी इमेज ऑफ बुद्धा इंट्रोड्यूस हुआ। फेमस बुद्धिस्ट केव देख लेते हैं, अजंता महाराष्ट्र, एलोरा, कार्ला, नासिक केव, एलिफेंट केव, ये सारा क्या है, बुद्धिस्ट केव है। हिंदू केव देख लिया जाए तो फ्लोरिस्ट हुआ 4th to 8th सेंचुरी एडी। थीम क्या हुआ, रामायण एंड महाभारत से लिया गया। फेमस देख लिया जाए एग्जांपल्स में तो एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, बादामी केव्स, है ना। ये सारा क्या है आपका हिंदू केव्स का एग्जांपल्स हो जाता है। जैन केव देखा जाए तो पीरियड क्या है, 6 to 12th सेंचुरी एडी, मार्क द एंड ऑफ केव आर्किटेक्चर। फीचर क्या है, तीर्थंकर्स, पिलर्स एंड इंस्क्रिप्शन। फेमस जैन केव अगेन एलोरा, उदयगिरी केव हो गया, है ना। खंडागिरी केव हो गया उड़ीसा में। उसके बाद सीता नवसल जो तमिलनाडु में जैन पेंटिंग एंड इंस्क्रिप्शन को लेके है, वो भी एक इम्पोर्टेंट आपका हो। 2-3 एग्जाम्पल आप जैन केव से याद कर लोगे, 2-3 एग्जाम्पल आपका बुद्धिस्ट से, एंड उसके बाद हिंदू केव से भी सेम उतना ही एग्जाम्पल। अब मेजर रीजनल डेवलपमेंट देख लेते हैं तो ईस्टर्न इंडिया में सप्तपर्णी केव है, बिहार में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर। बराबर केव हुआ कहाँ पे, जहानाबाद बिहार। 4 केव्स, लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपर, विश्वकर्मा। पैट्रन कौन था, अशोका, डेडिकेटेड टू आजीविका से। फीचर क्या था, पॉलिश इंटीरियर, सेमी सर्कुलर, चैत्य आर्क्स। नागार्जुना केव देख लेते भाई, दशरथा सन ऑफ अशोका, 3 केव्स विद इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी और खांदागिरी उड़ीसा में। कुमारी पर्वता, इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा ईस्टर्न इंडिया में जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था। अब ईस्टर्न इंडिया में देख लेते हैं, अजंता के पेंटिंग म्यूरल्स यूनेस्को साइट है। एलोरा के मिक्स ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। नासिक बाजा केरला कन्हेरी, एक यहाँ पे भी वाइड स्पेस रॉकट आर्किटेक्चर है जो शो करता है हिनयाना एंड महायाना के फीचर्स को। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देख लेते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या है, तो डिक्लाइन विद द एंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज पोस्ट मौर्य, लेटर के मर्ज फॉग स्टाइल विथ रिलीजियस थीम, स्टिल लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। केव पेंटिंग को देख लेते थोड़ा बहुत, तो केव पेंटिंग क्या है, केव पेंटिंग कल्चरल ट्रेजर्स है, इंसाइट इनटू एंशिएंट सोसाइटी, रिलीजियस आर्ट टेक्निक। बाग के मध्य प्रदेश बुद्धिस्ट म्यूरल है नियर धार डिस्ट्रिक्ट में, स्टाइल का था अजंता लाइक। केव 4 रंग महल जतका टेल्स। बादामी केव्स कर्नाटका,
पीरियड क्या था 6 to 7 सेंचुरी एडी, स्टाइल क्या था वकाटका स्टाइल, थीम क्या था विष्णु चालुक्य किंग्स, जैन्स एंड शिव पार्वती एंड पुराणिक डेटीज। केव नंबर 3 ब्रह्मा ऑन स्वान, केव नंबर 4 कृति वर्मन वाचिंग डांस। सीतना वसल तमिलनाडु में, उसका पीरियड क्या था फर्स्ट बीसी टू 10th एडी, जैनिज्म थीम ऑल्सो कॉल्ड एरिवर कोयल, स्टाइल क्या था रिसेम्बल्स बाग एंड अजंता, थीम क्या था सव समावसरना तीर्थंकर प्रीचिंग, तीर्थंकर क्या करते प्रीच कर रहे थे। पैट्रन क्या था पालवा किंग महेंद्र वर्मन वन। एलोरा पेंटिंग में देख लिया जाए तो रिलीजन क्या था हिंदू बुद्धिस्ट जैन, पीरियड क्या था 8 to 10 सेंचुरी एडी, केव 16, कैलासा टेम्पल, मेन क्या था म्यूरल साइट था। वज्रयान बुद्धिज्म को लेके भी था तारा मैत्रिया एक्सेट्रा। केव 14 में डबल स्टोरी ब्रह्मनिकल थे। अदर थीम का लक्ष्मी विष्णु शिवा भी थी। ठीक है, ये हो गया आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक आपका जो इंपॉर्टेंट बच गया है वो आपका टेम्पल वाला था। ठीक है, वो बच गया है, तो उसको मैं क्या करूंगा पीडीएफ में अटैच कर दूंगा और आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां से आपको लेके आप चले जाना वहां पे टेलीग्राम पे, वहां से जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगा मुझे तो मैं लेक्चर लाऊंगा, लाइक एससी का लाऊंगा, और फिर वो जो डायग्राम्स का जो बोला अगर वो पॉसिबल हुआ तो उसको भी लेकर आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।